बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि केस टेकिंग का एक मैंने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है और माइंड को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ और माइंड में आपने पेशेंट्स के माइंड के कौन कौन से सिम्टम्स लेने हैं और किन चीज़ों को अहमियत देनी है। तो पहले हमने ड्रीम्स पे बात की और अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो फेयर खौफ, ठीक है ना, खौफ के बारे में आपने पेशेंट से सिम्टम्स कैसे लेने हैं और उसको रेपर्टीज में किस तरीके से उसकी मेडिसिन्स को देखना है और कौन कौन सी मेडिसिन्स किस सिम्टम्स पे आती हैं। जो मेन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट अक्सर और बेशतर आपको आके बता रहा होता है, जिन खौफ का जिक्र कर रहा होता है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उनका आपको डिस्कस करूं और उनकी जो बड़ी बड़ी मेडिसिन्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला जो है उसमें खौफ होता है डार्क का। माइंड में अगर आप चले जाएं कंप्लीट रेपर्टी में तो पेशेंट खुद बताएगा। देखिए जी, पेशेंट खुद जो बताएगा ना उसकी अहमियत ज़्यादा होगी और जो आप पूछेंगे उसकी अहमियत नहीं होगी। आपने जो सवाल करना है उसके सवाल वो जो जवाब देगा उसमें से सवाल आपने करना है, ठीक है ना जी। तो पेशेंट को खौफ होगा अंधेरे का, डार्क का। तो उसमें कंप्लीट रेपर्टीज में जो है ना 125 मेडिसिन आती हैं। आपने 125 तो नहीं लेनी, लेकिन उसमें जो जो बड़ी 3 मेडिसिन हैं वो है कि पल्सटीला एक जो 4 नंबर लेके ऊपर आती है, स्ट्रोमोनियम 4 नंबर लेके ऊपर आती है, ठीक है ना। कैनाबिस एक मेडिसिन आती है, कैनाबिस इंडिका एक मेडिसिन आती है, ये भी 4 नंबर लेके आगे आती है। तो अक्सर और बेशतर जिस पेशेंट को अंधेरे का खौफ होगा ना, तो ये 3 मेडिसिन बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। इन 3 मेडिसिन को आपने मद्देनज़र रखना है और ये 4 नंबर लेके बहुत आगे चली जाती हैं। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ मेडिसिन हैं। अगर आपको इन 3 मेडिसिन में पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ ना जा सकें तो आपने फिर उसमें जो 3 नंबर की मेडिसिन हैं उसमें एकोनाइट है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, आर्सेनिक है, बारबरस है, बेलाडोना है, कैलकेरिया कार्ब है, ठीक है ना। ये बड़ी मेडिसिन है और उसमें मेड्रोनम है, नेट्रम्योर है, फास्फोरस है, ठीक है ना। ये आप फिर 3 नंबर में चले जाएं। लाइकोपोडियम भी आती है 3 नंबर में। फिर पेशेंट आता है, वो अक्सर जब बताएगा आपको तो आपको उसका खौफ लाजमी है। आपने ना केस टेकिंग में आपने उससे पूछना है कि भाई आपको किस चीज़ का खौफ है जो आपकी ज़िंदगी में आपको तंग करता है और आप उससे परेशान हो जाते हैं और आप हमेशा उसी से खौफज़दा होते हैं। तो वो आपको वो जो खौफ बताएगा वो आपने रेपर्टी में ढूंढनी है। वो कहेगा, दूसरा जो बताएगा वो कहेगा एनिमल्स का खौफ, जानवरों से उसको खौफ आता है ना, उसको और किसी चीज़ से नहीं आता, लेकिन जिधर जानवर हो उनसे उनको पेशेंट को खौफ आने लग जाता है। तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, 136 मेडिसिन हैं, लेकिन आपने 136 नहीं लेनी। इसी तरह स्ट्रोमोनियम है, मेड्रोनम है, ठीक है ना, ट्यूबर है, वराइटम एल्बम है और चाइना है, कार्सिनोसन है, कैलकेरिया कार्ब है, बेलाडोना है, पेटा कार्ब है, ठीक है ना जी। ये बड़ी मेडिसिन है, इसको आप नोट कर लें और इसमें से आप पेशेंट के मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, फिर पेशेंट को खौफ होता है कि वो बताता है कि मुझे खौफ हमेशा इस चीज़ का रहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है ना। वो गाड़ी वाड़ी नहीं चलाता, लेकिन उसको जब भी वो बाहर निकलता है तो उसको इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं में एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट से बहुत डरता है।
तो उसमें बेलाडोना है, कार्बोवेज है, कार्सिनोसन है, कॉस्टिकम है, ग्राफाइटस है, ठीक है ना। ये वो मेडिसिन हैं जो कि आप इसमें से आप पेशेंट के उस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंट का खौफ होता है, 74 मेडिसिन है, लेकिन ये जो मेडिसिन मैंने बताई ये 3 नंबर लेके 3 पॉइंट्स लेके ऊपर आई हुई हैं, तो इसको भी आप नोट करें। अब अक्सर आपके पास बच्चे आ जाते हैं तो आप बच्चों से सवाल करते हैं, बच्चों को जो खौफ, मोस्टली बच्चों में खौफ होता है, तो कई बच्चे बता भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप उसकी बच्चों की जब केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो आप उनके खौफ में देखते हैं कि आप उनके माँ बाप से पूछते हैं कि किसी चीज़ से खौफजदा होता है, तो उनके माँ बाप बताते हैं हाँ ये खौफजदा होता है, ठीक है ना, ये डरता है, चीज़ों से डरता है। तो उसमें जो बड़ी मेडिसिन आपने मद्देनज़र रखनी है, उसमें बेटा कार्ब है, आर्सेनिक है, जेलिसीमिया है, ठीक है, और ओपीएम है, ठीक है, ट्यूबर है, ये आपने 4 नंबर लेके ऊपर आती हैं। तो बच्चों की जब आप केस चेकिंग करेंगे तो उसमें बच्चा तो नहीं अपना खौफ बताएगा, लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे को खौफ है, उसके माँ बाप से आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं और वो आप जा सकते हैं उसमें। अच्छा, फिर पेशेंट आएगा, बताएगा कि जी मुझे खौफ होता है कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे बीमारी में सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कहीं मैं कैंसर ना हो जाए और कैंसर से मैं मर ना जाऊँ, ठीक है ना। तो ये खौफ अक्सर व बेशतर पेशेंट आपको बता रहे होते हैं, आप इसको पिक किया करें, नोट किया करें, उससे आप उनकी सही रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। इसमें कलकेया कार्ब होता है 4 नंबर में, वो पेशेंट बताता है। आर्सेनिक को खौफ होता है, ठीक है जी। प्लाटीना जो होता है उसको खौफ होता है, प्लाटीनियम जिसको कहते हैं। सूरीनियम एक मेडिसिन आती है, उसको खौफ होता है कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, ठीक है ना। ये आपने नोट करना है पेशेंट को कि ये कौन सा बता रहा है, कौन सा खौफ आपसे डिस्कस कर रहा है। फिर आता है फियर पॉइजंट बीइंग, कि पेशेंट को खौफ होता है कि कोई उसको जहर दे देगा, ठीक है ना, उसको ये खौफ होता है कि कोई मुझे जहर दे देगा और मैं मर जाऊंगा। ये खौफ अक्सर बेशतर पेशेंट किसी के घर जाते हैं तो खाते हुए पीते हुए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो उनसे अगर आप पूछेंगे कि आप किसी के घर जाते हैं और आप खाना पीना क्यों नहीं खाते, तो कहते हैं मुझे डर लगता है कि कोई मेरा रिश्तेदार या कोई भी मुझे जहर दे देगा और मैं मर जाऊंगा। ये एक खौफ उसके दिमाग में बैठा होता है। तो उसके लिए जो 2 ही मेडिसिन दी गई हैं जो 4 नंबर लेके ऊपर आएंगी, तो उसमें रोस्टॉक है और हायसैमस है। हायसैमस को बहुत ज़्यादा खौफ होता है, रोस्टॉक को बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि कोई उसको जहर दे देगा। और उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें आर्सेनिक है, एपिस है, ठीक है ना, वाइटम है, लेक्सिस है, ये 3 नंबर लेके आती हैं। लेकिन 2 जो मेडिसिन हैं रोस्टॉक और हायसैमस है, 4 नंबर लेके ऊपर आती हैं, और इसको जो है ना आप मद्देनजर रखें। पेशेंट आके बताता है कि मुझे ना सारा दिन किसी चीज़ का खौफ नहीं आता, किसी चीज़ का खौफ नहीं आता, लेकिन जब मैं बेड पे जाता हूँ, मैं सोने जाता हूँ, जैसे मैं बेड पे जाता हूँ तो मुझे ये खौफ होता है कि बेड पे जाऊंगा तो मुझे खौफ आने लग जाता है, ठीक है ना। ये मोस्टली वो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ जो पेशेंट आपसे आके अपने फेयर बता रहे होते हैं, अपना खौफ बता रहे होते हैं। तो ये इसमें से मैंने अलग करके आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी एजुकेशन दे रहा हूँ। उसमें बेलाडोना जो होगा उसको खौफ आएगा बिस्तर पे जाने से। रोस्टॉक भी 4 नंबर लेके आगे आता है, उसको भी ये खौफ होता है, बिस्तर पे जाता है तो उसको इस चीज़ का खौफ आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें और मेडिसिन हैं जैसे फास्फोरस है, पल्सटीला है, सिलिशिया है, ग्रेफाइटस है, आर्सेनिक है, कास्टिकम है, ये 3 नंबर लेके आई। लेकिन 2 बड़ी मेडिसिन जो हैं बेलाडोना और रोस्टॉक, इसको बेड पे जाने से खौफ आता है। जब भी ये बेड पे जाता है तो इसको खौफ आने लग जाता है कि मैं अब बेड पे जा रहा हूँ और मुझे खौफ आने लग जाता है। फिर पेशेंट आके बताता है कि जैसे ही मुझे खौफ शुरू होता है ना तो मेरी पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाती है, तेज़ होने लग जाती है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ होने लग जाती है, मुझे महसूस होने लग जाता है कि मुझे खौफ हो रहा है, और मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती किस चीज़ का खौफ है, लेकिन खौफ होने लग जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो बड़ी मेडिसिन है वो है बेलाडोना,
एकोनाइट और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये 3 मेडिसिन बड़ी हैं जो कि इसमें पल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं खौफ की वजह से। और अगर आप 3 नंबर में जाएंगे तो आर्सेनिक है, ब्रेटाकार्ब है, नक्सवमिका है, रोस्टॉक है, सीपिया है, स्पोंजिया है, ये प्लाटिनम है, ये 3 नंबर में आती हैं। इनकी पल्पिटेशन बढ़ जाती है जब इनको खौफ होता है। पेशेंट बताता है कि जब मुझे खौफ होता है कि कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए, मुझे चक्कर आने का खौफ होता है, मुझे ये हमेशा इस चीज़ का खौफ होता है कि अभी मुझे चक्कर आएगा, अभी चक्कर आएगा। तो ये खौफ मेरे दिमाग से निकल नहीं पाता। तो उसमें एकोनाइट होता है, लैकोपोडियम होता है, मेड्रोनम होता है, सिशिया होता है, ओपियम होता है, जिंक होती है। ये 3 नंबर लेके मेडिसिन हैं, ठीक है ना। तो इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। अक्सर हमारे बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर आपके पास आएंगे तो आप उनसे पूछते हैं कि आपको किस चीज़ का खौफ है, तो वो कहेंगे जी हमें एग्जामिनेशन का खौफ होता है। जब भी एग्जामिनेशन होने वाला होता है ना, हमें बस उसी का खौफ होता है और रात दिन हमारी नींद उड़ जाती है और यही होता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसमें आपकी जो बड़ी मेडिसिन है कैल्शियम फॉस, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। 4 नंबर लेके दोनों मेडिसिन आगे जाती हैं, इनको आप मद्देनज़र रखें। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, 3 पॉइंट्स पे आएंगे, तो जलसीमिया है, मेड्रोनम है, इसको भी कार्सिनोसन है, इनको भी खौफ होता है एग्जामिनेशन से पहले का से जब पहले होता है उससे इनको खौफ होता है। बग्स, बुग्स इसमें फेयर आता है, जैसे ये इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, ठीक है ना, रेंगने वाले कीड़े होते हैं, इनसे आपको खौफ आता है। कई लोगों को ये रेंगने वाले कीड़ों से बहुत ज़्यादा खौफ आता है। उसमें कैल्शियम कार्ब है, बड़ी मेडिसिन कैल्शियम कार्ब है, ठीक है ना। उसमें कैल्शियम कार्ब आप देखेंगे। फिर उसमें 3 नंबर में चले जाएंगे तो फास्फोरस को भी होता है खौफ, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन करें। और आग का खौफ, अक्सर पेशेंट को इस चीज़ का खौफ होता है कि मैं आग के करीब ना जाऊं, मुझे आग के अगर मैं करीब गया तो मैं जल जाऊंगा। तो उसको आग से बहुत खौफ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसमें एक ही मेडिसिन जो 3 नंबर लेके कंपनी प्रॉपर्टी में आई हुई है वो सोरोनियम है। सोरोनियम एक मेडिसिन है, वो नोसोड है, सोरोनियम आपको पता है। और बाकी फिर आगे छोटी 1 नंबर लेके बहुत सारी मेडिसिन हैं, 18 मेडिसिन है, लेकिन इसमें जो बड़ी मेडिसिन हैं वो सोरोनियम है। सोरोनियम को आप देख सकते हैं अपने उसमें। अच्छा, एक अक्सर पेशेंट्स आपको आके ये बताएगा कि मुझे खौफ होता है लोगों को अप्रोच करने में या बात करने में। मैं जब लोगों में जाता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, मुझे इस चीज़ को खौफ होता है कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँगा या मैं कैसे बात करूँगा। तो उसमें लाइकोपोडियम बहुत बड़ी मेडिसिन है, हायोसैमस है, ब्रेटाकार्ब है, रोस्टॉक है, पल्सटीला है, ठीक है जी। और नेट्रम कार्ब है, ये बड़ी मेडिसिन हैं, ये आपने नोट करनी है। ये अम्ब अम्ब पल्सटीला तो मैंने आपको बता दी है। ये लोगों में जब जाना इनके मसला होता है, लोगों में नहीं जा सकते और इनको खौफ होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और पेशेंट आएगा क्या कहेगा, मुझे मौत का खौफ होता है और हार्ट कंप्लेंट्स उसको होने लग जाती हैं। हालांकि उसका दिल ठीक होता है, उसको कोई दिल की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो ये फील करता है कि मैं हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट कंप्लेंट्स होगी और मैं मर जाऊंगा। ये उसको खौफ होता है मरने का। तो उसमें बहुत बड़ी मेडिसिन है, एकोनाइट है, ठीक है। उसके बाद आपको जेलिसीमिया मिल जाती है, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। कैक्टस आपको मिल जाती है, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। इनको जो है ना खौफ होता है कि कहीं मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी। पेशेंट को खौफ होता है ड्राइविंग का। जब वो ड्राइव कर रहा होता है ना तो उसको खौफ होता है ड्राइव करने का, घबरा जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, तो ड्राइविंग से उसको खौफ आता है। तो उसमें 16 मेडिसिन हैं, लेकिन सब एक नंबर लेके आई हैं। तो उसमें मैं बता देता हूँ, अर्जेंटम नाइट्रेटम है, जेलिसीमिया है, सिलिशिया है, ठीक है ना।
इनको खौफ होता है एक्सीडेंट होने का, सॉरी एक्सीडेंट नहीं, इनको ड्राइव करने का खौफ होता है। और फिर अक्सर पेशेंट आएगा कहेगा कि मुझे ये खौफ होता है कि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे ये खौफ रहता है कि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, रोड पे जा रहा होता है तो उसको ये खौफ होता है कि कहीं गाड़ी से ना लग जाए। उसको अपना नहीं होता कि उसकी गाड़ी से किसी को खौफ, दूसरों के लिए उसको जो समझ ले परेशानी होती है वो ये होती है कि किसी और का एक्सीडेंट ना हो जाए। लोग गाड़ियाँ क्यों तेज़ चला रहे हैं, मोटरसाइकिल क्यों तेज़ चला रहे हैं, तो ये खौफ उसके दिमाग में बैठा रहता है। तो उसमें एक मेडिसिन जो 3 नंबर लेके ऊपर आती है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम आप देखेंगे वो कॉस्टिकम 3 नंबर लेके ऊपर आ रही। फिर आप उसके जब 1 नंबर में जाएंगे, आर्सेनिक है, कैलकेरिया कार्ब है, फास्फोरस है, ठीक है ना, ये 1 नंबर में आती है। लेकिन आपने कॉस्टिकम को अहमियत देनी है कि कॉस्टिकम जो है ना ये कितनी बड़ी मेडिसिन है, ठीक है जी। अच्छा, पेशेंट बताता है कि मुझे खौफ होता है कि जैसे कोई पीछे है, होता कोई नहीं है लेकिन उसको ये लगता है समवन यू कि कोई समवन पीछे है उसके। तो मेड्रोन बहुत बड़ी मेडिसिन जो 4 नंबर लेके आई हुई है, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ इस बेस पे मेडिसिन दे देते हैं कि जी मेड्रोन दो, उससे पूछते हैं पीछे आपको खौफ तो नहीं होता पीछे कोई है। ये सवाल हमने नहीं करना, पेशेंट ने बताना है। अगर एक पेशेंट आपको बता रहा है कि जी डॉक्टर साहब मुझे इसी चीज़ का हमेशा खौफ होता है कि कोई मेरे पीछे है, तो फिर आप मेड्रोनम 4 नंबर लेके मेड्रोनम उसको दे सकते हैं। लैक्सिस को भी होता है खौफ लेकिन उसके अंदर कम होता है, स्टेफी को भी होता है वो 1 नंबर में, लेकिन बड़ी मेडिसिन में आपके मेड्रोनम है। ये आपको मैंने बताया। कई पेशेंट्स को खौफ होता है शेडोज का, सायों का, उसको साए का खौफ होता है। वो दीवारों पे अगर साए देखते हैं या उनको कोई साए नजर आते तो एकदम से खौफजदा हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों में भी है, वो अंधेरे में अगर कोई साया नजर आए तो डर जाते हैं। तो उसमें एकोनाइट है, कैलकेरिया कार्ब है और कास्टिकम है। कॉस्टिकम जो है एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये भी आपने जहन में रखना है। ये 3 नंबर लेके ये मेडिसिन आगे आ रही है। पेशेंट को खौफ होता है कि मेरा कोई जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो आके बताएगा, पेशेंट ये जी आपने नोट करना है, बताएगा कि मैं जिससे बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरे बहुत करीब है, मुझे इसी चीज़ का खौफ लगा रहता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। ये पेशेंट आपको आके इसकी वाइटल फोर्स आपको बता रही होती है और आपने पिक करना है। तो उसमें एक ही मेडिसिन 3 नंबर लेके आ रही है, वो है कॉस्टिकम। पहले भी आपको मैंने एक्सीडेंट का बताया, वो कॉस्टिकम थी, इसमें भी कॉस्टिकम आ रही है, ठीक है ना। और कई पेशेंट आके कहते हैं कि जी हमें हर टाइम खौफ रहता है, रात है चाहे दिन है, हर चीज़ से खौफ रहता है, कांस्टेंट कहते हैं जी हमें खौफ, हम खौफ ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें एक मेडिसिन आती है लेकिन एक मेडिसिन आती है वो 3 नंबर लेके ऊपर है, और पल्सटीला है वो 3 नंबर लेके ऊपर है। कांस्टेंट उसको खौफ रहता है इन 2 मेडिसिन को। और अगर आप 2 नंबर में चले जाएं तो आर्सेनिक भी है जिसको कांस्टेंट खौफ रहता है, हर टाइम वो खौफ ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो अक्सर पेशेंट आपको आके बताता है कि जी मुझे चूहों से बड़ा खौफ आता है, जिधर चूहा नज़र आ जाए मैं तो चीखे मार के भागता हूँ। देखिए ना, वो पेशेंट सुना होगा तोप से भी नहीं डरता लेकिन चूहे से डर जाता है। तो ये पेशेंट बता रहा होता है कि जी मुझे खौफ आता है इससे। तो कैलकेरिया कार्ब इसमें बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है। एक आती है कैलकेरिया कार्ब हो गई, और नीचे जाएंगे तो आपको और मेडिसिन मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब आ जाती है, ठीक है जी। पेशेंट बताता है जी मैं जब छुरी देखता हूँ ना, चाकू देखता हूँ, छुरी देखता हूँ तो मुझे खौफ आने लग जाता है। जैसे कोई टमाटर काट रहा है घर में, वाइफ टमाटर भी काट रही है तो उसको उससे खौफ आने लग जाता है। तो उसमें बहुत बड़ी मेडिसिन मैंने पहले अपनी इस मेडिसिन की उसमें बताया था आपको, वो थी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका को एलुमिना ये एक मेडिसिन है, ठीक है ना। ये दोनों मेडिसिन आती हैं जिनको चाकू से या छुरी से, इन चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा खौफ आता है, ठीक है। फिर आता है जी फेयर मिरर इन रूम्स, कि जिनके कमरे में शीशे हो ना
तो उनको शीशों से बड़ा खौफ आता है, वो शीशे देख नहीं पाते। अगर एक से दो शीशे हों तो वो शीशा देखने से खौफज़दा होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स बता रहा होता है, इसी से आप इसकी केस टेकिंग को कर सकते हैं। तो इसमें है कैंथरस एक मेडिसिन है, ठीक है जी, और स्ट्रोमोनियम एक मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपने देखनी है जिनको शीशों से खौफ आता है। और एक पेशेंट आता है बताता है कि जी मैं रोड क्रॉस जब करता हूँ ना, मैं क्रॉसिंग स्ट्रीट करता हूँ या रोड क्रॉस करता हूँ तो मुझे खौफ आता है कि मैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा। तो उसमें सबसे बड़ी मेडिसिन 4 नंबर लेके आती है, वो है एक्वेनाइट। और अगर आप नीचे चले जाएंगे 3 नंबर में जाएंगे तो प्लैटिनियम है, ठीक है ना, और 2 नंबर में जाएंगे तो प्रोनिया को भी खौफ आता है रोड क्रॉस करते हुए, वो खौफजदा होता है, ठीक है। और आगे जाएंगे हम इन मेडिसिन में, अगर हम आगे जाते हैं तो टनल्स जिसको बोलते हैं सुरंग, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर पहाड़ों के अंदर सुरंग है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा खौफ आता है सुरंग में जाने से, वो डरते हैं, खौफज़दा होते हैं। इवन बड़े बड़े लोग भी होते हैं तो चीखे मारने लग जाते हैं, तो उसमें अंधेरा हो जाता है ना उसमें, ठीक है ना। तो स्ट्रोमोनियम 4 नंबर लेके बहुत बड़ी मेडिसिन है। फिर नेटरम्योर है 3 नंबर लेके, फिर एकोनाइट आती है 3 नंबर लेके। लेकिन जो मेन मेडिसिन है वो है आपकी स्ट्रोमोनियम। ये आपने इसको मद्देनज़र रखना है। और 2 मेडिसिन है नेटरम्योर और एकोनाइट। ये अक्सर पेशेंट्स जो है ना इसको वो करते हैं। पेशेंट आएगा, आप पूछेंगे उससे तो कहेगा जी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता, मुझे अगर कोई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दे तो मुझे खौफ आने लग जाता है कि पता नहीं मैं इसको पूरा कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। तो इसमें 2 मेडिसिन आती हैं, औरम आती है एक मेडिसिन, और एक लाइकोपोडियम आती है। इसको आपने मद्देनज़र रखना है, इसको आपने केस टेकिंग का अपना हिस्सा बनाना है, ठीक है ना। और अगर आप आगे मज़ीद उसके मेडिसिन में चले जाएं, 1 नंबर में आर्सेनिक और अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और ब्रेटाकार को भी ये होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता अपने ऊपर ना, ठीक है ना। और कई लोगों को फियर होता है वॉर से, जंग से बहुत डरते हैं, वॉर के कहीं जंग ना हो जाए, ठीक है ना। तो उसमें आपको जो मेडिसिन मिलेगी, ओपियम है, मेड्रोनम है, ठीक है ना, ये मेडिसिन आपको इसमें आपने इसको मद्देनज़र रखना है और इस मेडिसिन को आपने आगे चलाना है। जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, शेडोज से कई पेशेंट्स को खौफ आता है, लेकिन ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अपने शेडो से खौफ आता है। अगर वो धूप में खड़े हो तो उनको पीछे अपना शेडो नज़र आ रहा हो, या कमरे में हो तो धूप उस पर पड़ी हो तो दीवार पे उसका अपना ही शेडो उसको नज़र आता है, तो वो उससे खौफजदा हो जाता है, उससे वो डरता है। तो उसमें एकोनाइट और कैल्केरिया कार्ब है, ठीक है ना, ये 3 नंबर लेके मेडिसिन ये ऊपर आती है। और पेशेंट को खौफ आता है रोबर्स का, चोरों का खौफ आता है सिर्फ रात में, उसको सिर्फ रात में खौफ होता है, जब वो सोने लगता है तो उसको खौफ होता है कहीं चोर ना आ जाए। तो उसमें जो बड़ी मेडिसिन है वो इग्निशिया है, ठीक है ना, बड़ी मेडिसिन रात में जिसको खौफ होता है वो इग्निशिया। फिर अगर आप चले जाएंगे तो नेट्रोम्योर है, आर्सेनिक है, ये 1 नंबर लेके आए। तो 1 नंबर जो होती है ना मेडिसिन, उसको इतनी अहमियत हम इसलिए नहीं देते कि उसका सिम्टम्स उसमें जब लिया गया था तो उसमें कम पेशेंट्स में वो चीज़ें नज़र आई थी। आपके पास अगर कोई खातून आती हैं, शादीशुदा खातून आती हैं, तो वो अपना खौफ बताती हैं। अक्सर पेशेंट आके बताती है कि मुझे इस चीज़ का खौफ होता है, जब मेरे हस्बैंड घर से जाते हैं तो मुझे इस चीज़ का खौफ होता है कि वो वापस नहीं आएंगे, उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये आपको पेशेंट बताता है, आपने उसके अंदर से फिर उससे सवाल करना है, ठीक है ना। तो वो खुद कहेगा, उसकी वाइटल फोर्स कहेगी, आपको यही बात कहेगी कि मेरे पेशेंट के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हो जाएगा और वो वापस घर नहीं आएंगे, वो जब घर से जा रहे होंगे। तो उसमें जो सबसे बड़ी मेडिसिन है वो है प्लैटिनियम, ये 3 नंबर लेके ऊपर आई है।
ये प्लाटीनियम की जो खातून होती है वो ये तसव्वुर कर रही होती है। और उसमें अगर आप 1 नंबर में चले जाएंगे तो सीपिया भी है, ठीक है ना, सीपिया भी आती है उसमें। और पेशेंट को खौफ आता है बाथ से, नहाने से खौफ आता है। पेशेंट नहाने से उसको जब भी उसको कहा जाए नहाओ, उससे उसको खौफ आता है। तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, 6 मेडिसिन हैं, लेकिन वो सब 1 नंबर में है। तो उसमें सीपिया है, सल्फ़र है, रोस्टॉक है, ठीक है ना। ये मेडिसिन आपने नोट करनी है और इसके बाद फिर आपने आगे चलना है। अक्सर आपने देखा होगा लोग सीढ़ियों से नहीं चल, सीढ़ियों से चढ़ते, एलिवेटर जो होते हैं ना, एलिवेटर्स, एक तो होती है सीढ़ियाँ, एक एलिवेटर्स होती हैं ऑटोमेटिक, जिस पे आप खड़े होते हैं और वो ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है। कई लोग, बड़े बड़े लोग भी उस पर नहीं चढ़ते हैं, वो उनसे उनको खौफ आता है। तो वो ये पेशेंट से पूछे है आपने खौफ उसका कि भाई आप एलिवेटर, वो मुझे खुद बताएगा जी मैं एलिवेटर पे जब चढ़ता हूँ मैं नहीं चढ़ सकता, मैं आम सीढ़ियों से चले जाता हूँ, लेकिन एलिवेटर पे मैं नहीं चढ़ता। तो उसमें एकोनाइट है, 3 नंबर लेके बहुत बड़ी मेडिसिन है। सीपिया है, ये 2 नंबर 1 नंबर लेके, और अर्जेटम नाइट्रिकम है, ये भी 1 नंबर लेके आगे आई। लेकिन जो एलिवेटर का जिसको खौफ है वो है आपकी एकोनाइट जी। बच्चों में खौफ होता है पनिशमेंट का। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो हमारे स्कूल जाते हैं उनको जब पनिशमेंट मिलती है, उनको इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं हमें पनिशमेंट ना मिल जाए और माँ बाप से पनिशमेंट ना मिल जाए। तो उसमें जो बड़ी मेडिसिन है वो है कलकीरिया खार, एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है ना। उसको ये चीज़ का खौफ होता है कि मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए, तो कैम्फर भी आती है, वो 1 नंबर पे आती है, ठीक है। और आगे आप अगर जाएंगे तो कईयों को आपसे पूछेंगे, जैसे अर्थ कोई खाते हैं जिसको जंजलों से तो हर एक को खौफ आता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं वो उसमें, और बहुत ज़्यादा पैनिक होकर खिड़कियों से भी छलांगे मार देते हैं, और वो फिर बाद में उनको इस चीज़ का खौफ सारी ज़िंदगी रहता है। तो उसमें बहुत बड़ी मेडिसिन आती है कलकेरिया आर्स, ठीक है ना। कलकेरिया आर्स एक बहुत बड़ी मेडिसिन 3 नंबर लेके आती है। एकोनाइट बहुत बड़ी मेडिसिन 3 नंबर ले आती है, ठीक है ना। और अगर आप 2 नंबर में चले जाएं तो फास्फोरस आती है, लेकेन आती है, ये 2 नंबर की मेडिसिन हैं। इनको अर्थ क्विक देखें ना, हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में ज़लज़ले आते हैं, अगर आप इस अर्थ क्विक जब आए तो आप लोग पेशेंट्स को सिर्फ इस सिम्टम पे मेडिसिन दे दें तो उनके अंदर वो जो दिमाग में खौफ बैठ जाता है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंट आके, अक्सर जवान बच्चे आके आपको बताते हैं, अगर आप किसी जवान मेल या फीमेल का केस टेकिंग कर रहे होंगे तो आप उनसे जब ये सवाल लाजमी किया करें, उनसे पूछा करें कि आपको खौफ किस चीज़ का है, और कुरेदा करें। तो कई पेशेंट्स में, बच्चियों में और बच्चों में ये खौफ होता है शादी का, वो शादी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी पता नहीं हमें मैरिज से डर लगता है, खौफ आता है। तो उसमें बहुत बड़ी मेडिसिन है लेक्सिस। लेक्सिस को शादी से डर लगता है, वो शादी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, ये 3 नंबर लेके 2 ही मेडिसिन है। एक लेक्सिस है जो 3 नंबर पे है, और नक्स वोमिका को भी खौफ होता है शादी से, और वो 1 नंबर पे। नक्स वोमिका की थोड़ी सी इसमें पॉइंट कम है, लेकिन उसको जो है ना इससे बड़ा वो होता है। अच्छा, आप देखेंगे कि कई पेशेंट जो होती हैं, जो ख़ातून, किसी का अगर आप केस टेकिंग कर रहे होते हैं, कोई ख़ातून आपके पास प्रेगनेंसी में आती है तो उसको इसी चीज़ का खौफ होता है, उसको कई कई दफ़ा पैनिक अटैक्स भी होते हैं। तो वो यही हर टाइम कह रही होती है मुझे इस चीज़ का खौफ है कि मुझे प्रेगनेंसी में मैं मर जाऊंगी, मैं प्रेगनेंसी में मर जाऊंगी, मुझे इस चीज़ का फेयर है, मैं ये जहन से निकल नहीं पा रहा। तो ये उसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन आती है, अगर ये चीज़ आपको मिल जाए तो इसकी बेस पे अगर आप उसको ये मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके दिमाग में से ये खौफ ख़त्म आ जाएगा। वो है एकोनाइट, 4 नंबर लेके एकोनाइट आती है, ठीक है। अक्सर पेशेंट्स के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि जी
मुझे माइग्रेन की दर्द होती है। कितने पेशेंट हैं जिन्हें माइग्रेन की दर्द होती है और वो कहते हैं जी हमें जब माइग्रेन की दर्द होती तो बस हम इससे मर जाएंगे। वो उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली थी कि माइग्रेन की अगर दर्द होगी बस इससे हम मर जाऊँगा, इससे मैं मर जाऊँगा। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है, आर्सेनिक। आर्सेनिक को जब माइग्रेन की दर्द होती है तो उसने ये अपने अंदर सोच लिया होता है कि मैं जो है ना मर जाऊँ, ठीक है ना। तो ये एक ही पूरी रेपर्टी में मेडिसिन है जिसका आप देखेंगे आर्सेनिक एल्बम है। और फिर आता है फेयर ऑफ डेथ। पेशेंट को फेयर ऑफ डेथ होता है। हंगर फास्टिंग, जब वो भूखा होता है और वो उसने कुछ खाया पिया नहीं होता तो वो यही कहता है कि अगर मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा, ठीक है ना। तो उसमें भी एक ही मेडिसिन आती है जिसको कहते हैं कैल्केरिया कार्ब। ये एक ही नंबर लेके आगे आई है और इसको कहते हैं कैल्केरिया कार्ब, ठीक है ना। तो ये कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट कहता है कि जी मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगा, ठीक है ना। और फिर फेयर होता है कई लोगों को मक्खियों से बीस जो होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, शहद की मक्खियाँ होती हैं, इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कई पेशेंट्स और वो अपना ये खौफ बता रहे होते हैं। तो उसमें एक ही है हाइपर सेल्फ, एक मेडिसिन आती है 3 नंबर लेके हाइपर सेल्फ। देखिए जी ये अब मैंने आपको डिस्कस किया फेयर्स, इसमें मैंने आपको बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स बताए जो अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ पेशेंट्स आके बता रहा होता है। और बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें, अगर आप मज़ीद जाएंगे तो कितनी वीडियोस बन जाएंगी। लेकिन मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बताई, इम्पोर्टेंट सिम्टम्स बताए और उसकी मेडिसिन बताई। ये आप जब मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो कागज़ पेन लेंगे और उसको नोट करेंगे, हर सिम्टम को नोट करेंगे और उसके साथ उसकी मेडिसिन को नोट करेंगे और उसको फिर अपने आप ने केस टेकिंग का हिस्सा बनाना, ठीक है ना। आपने जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने उसकी ड्रीम्स को भी लेना है, आपने फिर उसके फेयर को लेना है, उसका खौफ क्या है उसको लेना है, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह ताला आगे ये पूरी केस टेकिंग के ना स्टेप बाय स्टेप पिलर्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ माइंड के। तो ये 2 पिलर्स मैंने डिस्कस किए हैं, इसको आपने बहुत समझना है। आपको अगर इसमें कोई क्यूरीज होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डॉक्टर्स से, स्टूडेंट्स से, देखिए जी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं मैं अकले कुल नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। तो मैंने जो वीडियोस बनाई हैं काइंडली आप मुझसे उसी के बारे में पूछा करें ताकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से उसमें समझा सकूँ। क्योंकि जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो अपना लेक्चर्स देते हैं या अपना कुछ भी बताते हैं तो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या बात कही। इसलिए जो मैंने बात की है, जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं, उसमें अगर आपको कोई क्यूरीज होंगी तो आप काइंडली उसके बारे में मुझसे पूछें और इस तरह के उल्टे सीधे सवाल ना करें। ये आपके लिए बहुत बड़ा ख़जाना है, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और आफ़ियत में रखे। मेरे लिए स्पेशल दुआ करें, मेरी अल्लाह ताला आखिरत बना के रखे और मुझे इस्तकामत दे। ठीक है जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।